I discussed part A, section 1 in previous video. Today I will be discussing part A, section 2, that is case studies, जिसमें students को mostly problem आती है. Here is the first question. Ravi and Ajay are friends who work in the same office in Mumbai. They had few holidays coming together, so they both decided to go their home, represented by P and Q respectively as shown in the given graph. P and Q are connected by trains from the same station. So यहाँ पर जो P का पॉइंट है डेट इज रवि के लिए है और अजय के लिए Q है और जो सेम स्टेशन है डेट इज R. तो P को रिप्रेजेंट किया 16 से, Q को 32 से, R को 94 से. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट P. ओरिजिन वी नो दैट इज 0 0 एंड पॉइंट P इज 16. तो अब हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, दैट इज रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेम थिंग रूट 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज रूट 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस root 36, root 1 plus root 36 which is equal to root 37. That is the first part. And next one is distance between the point P and R. अब हमारा point P क्या है? 16 और R हमारा क्या है? That is 94. So here हम निकालेंगे, यहाँ पर है ये Q का पॉइंट. अब यहाँ पे भी डिस्टेंस निकालना है तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पर लेंगे 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस 1 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4. तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 64 प्लस 4 दैट इज रूट 68 विच इज इक्वल टू 2 रूट 70. दैट इज द थर्ड पार्ट. And here next one is midpoint of the line segment. Midpoint का formula हमें पता है, that is x1 plus x2 divided by 2. So here is P is, we know that 16 and R is the 94. इसका हम निकालेंगे midpoint. That is, अब हमारा इसके अंदर क्या आ जाएगा? x1 plus x2 upon में 2. तो 1 plus 9 upon में 2. and 6 plus 4 upon में 2. That is 10 upon में 2 and 10 upon में 2. That is 5. That is our fourth part. And another one is centroid of a triangle. अब centroid of a triangle के अंदर हम क्या लेंगे? इसके अंदर PQR. centroid का फॉर्मूला क्या आ जाता है? x1 plus x2 plus x3. ये x के लिए आ जाता है और y के लिए आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3. तो अब इसके अंदर हमारा p क्या है? 16 वी नो डैट. q है हमारा दैट इज 32 एंड r है हमारा 94. तो हम x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3. तो 1 प्लस 3 प्लस 9 अपॉन में 3, 6 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन में 3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेट इज 13 अपॉन में 3 एंड 4. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस 13 अपॉन में 3 या 4 दे रखा है या 13/3 6 दे रखा है. तो हमें अपने आंसर में जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो यहाँ पर जो है आंसर रॉन्ग है, डेट इज 4. तो आवर फर्स्ट पार्ट इज आंसर. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अजय टू रीच हिज होम टाउन. अब वो स्टेशन से अपने होम टाउन तक पहुंचेंगे. अब स्टेशन का मैंने पहले बताया था डेट इज 94 आर पॉइंट है और उसका होम टाउन इज 32. तो हम इसके अंदर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. तो हम लेंगे आर लेंगे पहले 94 एंड क्यू है 32. तो आर हमने लिया 94 और क्यू लिया 32 और यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे डेट इज रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेट इज रूट 40 विच इज इक्वल टू
2√10. That is our first part. Our next question is, अब इसके अंदर शेप दे रखी है, पूछा गया है नेम द शेप इन विच ब्रिज इज मेड. अब आपको शेप देख के पता चलता है दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला. सो हियर इज द थर्ड पार्ट इज पैराबोला. हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल. अब हमें पता है ये पॉलिनोमियल किसकी शेप में है, पैराबोला की शेप में. अब पैराबोला लाइक दिस वन. अब इसके अंदर क्या होता है, हाउ मैनी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब जीरोस हम निकालते हैं जब वो एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स पे कट अप करती है. तो यहाँ पर वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये 2 आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट वन इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है. एक्स स्क्वायर माइनस 9 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 3. तो आवर राइट आंसर इज 4 दैट इज -3 and 3. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी इक्वेशन बनती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब फर्स्ट पार्ट के अंदर पावर 3 दे रखी है, वो भी पॉसिबल नहीं है. फिर 4 दे रखी है, पावर 1. तो हमारा फोर्थ उसमें दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जो है वेरीफाई कर रहा है. डैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. डैट इज आवर फोर्थ पार्ट. नेक्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. अब इसके अंदर वैल्यू निकालनी है. अब हमें दे रखी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. अब x की वैल्यू क्या है, -1. तो हम यहाँ पर -1 पुट अप करेंगे. तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 + 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6. दैट इज फर्स्ट पार्ट इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसके अंदर आइसक्रीम की शेप दे रखी है जो कोन है नीचे से और ऊपर से सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द आउटर कोन इज, जो बाहर का है, डेट इज 10.5 सेंटीमीटर. आउटर शेल है ABCDEF इज शेडेड एंड इज नॉट फिल्ड विद आइसक्रीम. एंड AE एंड DC 0.5 सेंटीमीटर. ABEF के पैरेलल है एंड BCB EFD के पैरेलल है. अब हमें ये सब चीज़ें गिवन है, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि इसके अंदर कहाँ तक पूरा फिलअप है या नहीं है. जैसे इसके अंदर मेंशन किया गया है कि ABCDEF इज शेडेड एंड इज नॉट फिल्ड विद आइसक्रीम. ये जरूरी आपको अच्छे से पढ़ना है. अब नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इसके अंदर क्या शेप दे रखी है, कोन भी दे रखा है एंड हेमिस्फीयर. सो हेयर इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो आवर फोर्थ पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. इन दिस वे सेकेंड पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट. अब वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज 1/3 πr²h. तो हमारा यहाँ पर बी पार्ट आ जाएगा 1/3 πr²h. सी पार्ट में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. अब जो हमारी आइसक्रीम है इसके अंदर दे रखा है कि सिर्फ अंदर का, डेट इज EFD पार्ट फिल्ड अप है एंड सेम वे हमारा हेमिस्फीयर है. तो इसके अंदर 2 फॉर्मूले लग रहे हैं. हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन जो है EFD एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. अब जब हम वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फॉर्मूला हमें पता है, डेट इज 1/3 πr²h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डेट इज 2/3 πr³. अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. लेकिन यहाँ पर जो कोन की हाइट है, यहाँ पर जो कोन की हाइट दे रखी है वो आउटर कोन की 10.5 दे रखी है. जो हमें अंदर का तरफ है वो 0.5 कम है क्योंकि इसके अंदर उसकी साइड्स बता रखी, डेट इज पैरेलल टू दिस वन. तो यहाँ पर जो हम हाइट लेंगे डेट इज 0.5 लेस देन लेंगे तो हम हाइट लेंगे 10 और रेडियस लेंगे रेडियस लेंगे 3.5 सेंटीमीटर. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर है 184.11 सेंटीमीटर क्यूब. बट हेयर इज़ नॉट ऑप्शन. तो मैंने तो इसके हिसाब से ये आंसर को सॉल्व किया है कि आप देख लीजिए कि इसके अंदर क्या आ रहा है. एंड नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज हमारा
4/3 पाई आर की क्यू। अब इसके अंदर हमें पाई देख रहे हो कि पाई एज इट इज़ है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत है। पाई को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा और रेडियस हमारा कितना है 3 × 3 × 3 एंड सेम वे पाई। तो हम इसको काटा 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 पाई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 36 पाई। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसके अंदर एक लैडर रखा हुआ है। अब इस पर डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो हमारा इसके अंदर डिस्टेंस आ जाएगा ये 5 मीटर और दे रखा है टू रीचेज अ विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड, दैट इज 12 मीटर। अब इसके अंदर पूछा गया है लेंथ ऑफ द लैडर, दैट इज ये हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर दिया। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर गिवन है 12 एंड बेस गिवन है 5। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 विच इज़ इक्वल टू 169। तो h हो जाएगा हमारा 13। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन इज फोर्थ पार्ट इज 13। अब विच थ्योरम इज यूज टू कैलकुलेट, अभी मैं बता चुकी हूँ इसके अंदर कौन सा थ्योरम लगाया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट में अभी भी मैंने भी बताया कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो ये वेरीफाई करेगा वो ही पाइथागोरन ट्रिपलेट होएगा। यदि हम इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट जो है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड लेंगे वो उसका स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर 14 का स्क्वायर करें इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करते हैं, 14 का आता है डेट इज 196 और 6 का स्क्वायर आता है 36 प्लस 81 विच इज़ नॉट इक्वल। सो हेयर इज 3 4 5, 5 का स्क्वायर आया 25 और 3 का स्क्वायर आया 9, 4 का आया 16, 16 प्लस 9 25 विच इज़ इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है। अब सेकेंड नेक्स्ट वन इज इन ट्राइंगल ABC, AB गिवन है 5 सेंटीमीटर, BC 12, CA 13 सेंटीमीटर। अब एंगल B, अब इसके अंदर हमें पता चलता है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में बनता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल इसके अंदर कौन सा है, दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट वन इज ABC is a triangle, right angle at C and P is the length of the perpendicular from C to AB. Which of the following is true? अब जब हम इस फिगर को देख सकते हैं, जब हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं तो इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है, तो डैट इज हमारा क्या आ जाएगा कि ये हमारा परपेंडिकुलर है एंगल C। तो हम पहले ट्राइंगल ABC, यदि हम ट्राइंगल ABC लेते हैं तो इसके अंदर हमारा जो C है वो 90 डिग्री है। अब जब C 90 डिग्री होता है, जैसे ये हमारी फिगर हो गई है, तो यहाँ पर हमारा C है, ये B है, ये A लगा लीजिए। तो जब C 90 डिग्री होता है इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस और डेट इज हाइपोटेन्यूज। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा इसके अंदर, हाफ इंटू BC। तो डेट इज ये हमारा ये है परपेंडिकुलर और ये हमारी है बेस, तो हमारा आ जाएगा हाफ इंटू BC हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल ABC के अंदर आएगा। अब हम ट्राइंगल लेंगे DCB, ट्राइंगल DCB लेंगे। अब हमें C तो पता ही है आपकी हमारा 90 डिग्री है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू PC, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हाफ इंटू P इंटू C। तो अब हाफ इंटू P इंटू C ये भी है और हाफ इंटू BC है, तो हाफ हमारा कॉमन हो जाएगा, डेट इज PC इज इक्वल टू सॉरी अब ये आ जाएगा PC इज इक्वल टू AB। अब आप ये सोचेंगे मैंने इन दोनों को इक्वल क्यों किया, ये फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को, क्योंकि ये दोनों ही एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है, इसलिए दोनों ही जो है एरियाज इक्वल होंगे, क्योंकि पहले का एरिया हाफ इंटू BA है और दूसरे का हाफ इंटू PC है, तो दोनों के एरियाज को इक्वल कर दिया, हाफ कॉमन आ जाएगा, तो हमारा PC इज इक्वल टू AB। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा PC इज इक्वल टू AB। In this video, we discussed case studies questions. Hope you would practice all of them. I will upload the next video of section B. Till then, keep practicing.